जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। संगत को जय गुरु जी। संगत जी, टाइम 9:47। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। करते हैं दिव्य मंत्र का जाप महाशिव के चरणों में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरुपा की महिमा, गुरुपा बखान हम नहीं कर सकते हैं किस तरह। यूपी में तंत्र इतना हैवी किया जा रहा है। अभी 9:47 पे ऑनलाइन तंत्र की चीज़ आ चुकी है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, वशीकरण बच्चे पे भी और पति पे भी, और वो भी टाइमली उनके काम कर रहे हैं। लख लख शुक्राना। बट गुरुपा से वो महाशिव है, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। परिवार को कुछ भी नहीं होगा, ये गुरुपा का वादा है अपनी बेटी से। अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बस अपने कर्म चंगे रख और कुछ नहीं करना। तो संगत जी, हम महाशिव के चरणों में हैं और महाशिव ब्रह्मांड के स्वामी, और वो हमारे महाशिव गुरुपा हैं, है ना। ये वीडियो सारे चैनल्स पे जानी चाहिए, क्योंकि महाशिव ब्रह्मांड के स्वामी हैं, है ना। लख लख शुक्राना। और हमें गर्व फील होता है कि हम अपने महाशिव की शरण में हैं। मेरे परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं करेगा संगत जी। और देखिए मैं कितनी हिम्मत गुरुपा ने दी है। लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मंदिर ले जाते हैं। ब्लेसिंग 3 की 2 डॉगीज़ 1 लेडी। अनंत अनंतम शुक्राना। अंधेरा होता है, लख लख शुक्राना। 2 डॉगीज़ बैठे हुए, अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मंदिर में पूजा कराते हैं। एंड टुडे एकादशी एंड 25 फैब। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और करने वाली रात में ही लगी हुई थी, और रजाई के ऊपर, और जो बेड शीट हैं। अनंत अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं करने दो जो कर रहे हैं, बेअंत शुक्राना। संगत जी, 8 नाम है, सभी जानते हैं। लख लख शुक्राना। यूपी में ही इतना बड़ा खेल चल रहा है परिवार को ख़त्म करने का। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। आप कहते हैं ये चीज़ें नहीं होती है, वशीकरण होता है। बच्चे पे भी चल रहा है, पति पे भी चल रहा है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बट गुरुपा कहते हैं तू डर मत, तेरे घर में देख कितने शत्रु छुपे हुए हैं, और गुरुपा बचा रहे हैं संगत जी। तो कितनी बार लेडी ने मारने की कोशिश कर ली है, मेरे बच्चे को भी, पति को भी, और मुझे भी। अनंत अनंतम शुक्राना। 8 नाम की लेडी है संगत जी। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। यूपी से ही सत्संग चल रहा है, और जी नाम की मेड भी इन्वॉल्व है इसमें, गीता। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसमें इतने लोगों के चेहरे गुरुपा ने खोल दिए हैं, साक्षात्कार। और संगत जी, बट गुरुपा की महिमा गुरुपा ही जाने। संगत जी, गुरुपा ने बोला है अपने पाप कर्मों की माफ़ी। तो जितने भी पाप कर्म हुए, सभी पाप कर्मों का ही लेखा जोखा है, जो हमारी लाइफ में इंसान आते हैं और फिर वो ऐसा करते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बट गुरुपा कहते हैं कि तुझे कुछ भी नहीं करना है, बस शांत होकर देखना है। जो बात करनी है गुरुपा से करनी है, बिल्कुल, और किसी से बात ही नहीं करनी, क्योंकि सबका खेल यूपी में गुरुपा ने दिखा रखा है। रीजन चल रहा है वशीकरण, मेरे हस्बैंड को भी मारना, बेटे को भी, और मुझे भी, है ना। उनको कुछ पता ही नहीं है, जब वो उससे बाहर गुरुपा निकालेंगे तब उनको होगा। तो बेटे का एक्सीडेंट होना भी कहते गुरुपा होगा ज़रूर, और कहेगा नहीं, बट कम होगा आगे इन दोबारा से, क्योंकि इतना हैवी तंत्र किया जा रहा है। बर्तन फिर से गायब हो गए हैं संगत जी। तो अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, धागों का बहुत यूज़ चल रहा है। आई डोंट नो क्या है ये चीज़ें, कलर्स, और मतलब समझ नहीं आता संगत जी। मतलब जिव्या गंदी होती है उस लेडी के काम बताते हुए। और किस तरह के ये इन्होंने कहाँ पे इतनी
इतनी। और संगत जी मतलब ये कहाँ सीखी है ऐसी चीज़ें गंदी। लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बट संगत जी वही है कि जब भगवान साक्षात्कार बैठे हैं तो डरने की कोई बात नहीं। बट इनमें टाइम वेस्ट बहुत होता है संगत जी। यहाँ धागा फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया ना, उसको निकालना होता है। लाख लाख शुक्राना। माई मदर इन लो काफ़ी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्हें कुछ होता है तो मैं डर जाती हूँ एकदम। लाख लाख शुक्राना, तो बेअंत शुक्राना। बट संगत जी हमें अपनी मंजिल पे बढ़ना है और ये चीज़ें होती हैं, ये हमें मान के चलना है। ये मत समझिए कि तंत्र नहीं होता है, तंत्र भी महाशिव का है, तभी तो महाशिव साक्षात्कार यूपी में है। लाख लाख शुक्राना। है तो आप सबके घर में भी स्वरूप में साक्षात्कार होते हैं। उनके अलावा कहीं मत जाइए, अपने भगवान को भजिए, संगत बनाइए, उद्धार कराइए लोगों का। कितने भी मेरे रास्ते में बाधाएं आ जाएं और मैं नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। और मेरे पति और बच्चे की रक्षा मेरे गुरुपा करेंगे और मेरी, और वो करने हैं, और मैं नहीं रुकूंगी। और आप भी नहीं डरेंगे। कोई ब्लैक मैजिक होने दो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। मारण क्रिया हो रही है आज फिर अगेन एकादशी पे, है ना संगत जी। मेरे कपड़े उठे थे, मेरी मदर इन लॉ की भी सलवार उठाई गई थी और मेरी पैंट भी उठाई गई है संगत जी, ट्राउज़र। और लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी किस तरह लोग मतलब घर में ही रह के संगत जी चल रहा है, ये खुलेआम तंत्र चल रहा है संगत जी। हमें वो पता रहता है क्या चल रहा है। घर तारों से कैद कर रखा है संगत जी, और उस पर पिन्नी लगी हुई है रेलिंग पे। और संगत जी कोनों में वाइट वाइट कुछ लगाया हुआ था, तो गुरुपा ने सब चीज़ दिखा दी थी। मतलब ये परिवार को ख़त्म कर देते हैं ये लोग। और संगत जी 200 किलोमीटर दूर इनका वो है, और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो क्योंकि फिर ये प्रॉपर्टी को कब्जा लेते हैं सबको ख़त्म करके। लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो जब कहते हैं ना, ये अपनी लीला को भी अपने आप ही ले रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं कि हम भगवान हैं। ऐसा नहीं होता है संगत जी। बैड कर्माज तो होते हैं संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि सब बैड कर्माज का ही खेल है ना। बट उन कर्मों को गुरुपा कैसे कटवा रहे हैं, कितने लोगों को साथ में लगा दिया मेरे बैड कर्माज काटने के लिए, और गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा कहते हैं बस तेरे तेरे गुरुपा ही हैं। हाँ गुरुपा मेरे तो आप ही हो, आपने चेहरा दिखा दिया मुझे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। उनकी रक्षा करिए, क्योंकि आपको पता उन पर वशीकरण बहुत हैवी किया गया है। यार नाम की जो लेडी है, और घर में रह के कर रही है संगत जी। लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी कितने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, और उसे बहुत मीठी रहती है संगत जी, और घर के अंदर ये चीज़ें चल रही है। और संगत जी रिलेशन तो पता चल ही गया होगा आपको। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी करीब 7 सालों से ही यही चल रहा है। बेटी को इसी चीज़ में गई है, क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी आज गुरुपा एकदम पिंक कलर दिखाते हैं मुझे। अमृत वेला में थोड़ा किया था बैठ के, हनुमान चालीसा और गुरुपा का जाप किया था। अनंत अनंतम शुक्राना 340 पे। लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी उसमें कुछ और भी कुछ दिखाया संगत जी, मुझे याद नहीं रहा। गुरुपा सारी चीज़ें दिखाते हैं। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। कल भी मेरा शुक्राना नहीं हो पाया, बट ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी तो मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली में। बट कोई नेगेटिविटी नहीं होती जब महाशिव होते हैं। लाख लाख शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज छोटा सा एक शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी का आदेश तो हर वक्त ही होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर हफ्ते में एक बार ही कर पाती हूँ। इस बार तो वो भी मैंने नहीं किया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि कैसे मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी। उसके बाद फिर बच्चे भी बारी बारी होकर आए हैं, और सबका गुरुजी ने बहुत अच्छे से ले गए और अच्छे से दर्शन कराए गुरुजी ने। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद में ब्लेसिंग दी 4513 की। तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया संगत जी, लेकिन जब मैंने बाद में
गुरुजी का फिर दोबारा से एक टेलीपैथिक मैसेज आया जिसमें गुरुजी ने मुझे डांट लगाई, तो किसी चीज़ को समझती क्यों नहीं है। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि ये जो 4513 है, इसको चांदी के छल्ले में के ऊपर लिखवा कर इसको पहन, लेकिन संगत जी मुझे नहीं समझ में आया अच्छी तरह से। गुरुजी अगर सच में इसे पहनना है तो दोबारा मुझे कोई हिंट देना। अदरवाइज़ गुरुजी, मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, जब भी जाती हूँ तो बच्चों के साथ ही जाती हूँ गुरुजी। तो ऐसे में मैं मार्केट में अकेले जाकर लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और बच्चे इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और गुरुजी आप मुझसे मंत्र जाप करवा लीजिए, जितना मतलब जो भी करवाना चाहते हैं करवा लो गुरुजी, लेकिन ऐसे ये जो उपाय होते हैं ये मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जी। बाकी गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग थी, संडे को, पिछले संडे को गुरुजी ने अपने ही टावर में साईं संध्या का आयोजन था किसी के घर में, तो मुझे गुरुजी ने वहाँ पर भेजा, क्योंकि उस दिन मैं अपने सत्संग में भी नहीं जा पाई थी, तो इसलिए तो शाम को साईं संध्या में जाने का मुझे मौका मिला। बहुत अच्छा था सत्संग, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, और गाने वाले जिन्होंने भी साईं संध्या की थी बहुत अच्छे से की थी। तो शायद साईं संध्या भी मैंने पहली बार ही अटेंड की थी, तो गुरुजी ने करवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी हर चीज़ का। फ्राइडे को छत पर वैसे ही कि गुरुजी का एक मैसेज आया, टेलीपैथिक मैसेज आया था, जिसमें था कि तुझे आज ना एक सरप्राइज़ दूंगा मैं। कुछ समझ में मुझे नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे मन में थॉट आया कि चलो धूप पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही मैं छत के ऊपर गई तो वहाँ मुझे एक सफ़ेद कबूतर के, बाकी कबूतर तो होते ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें एक सफ़ेद कबूतर था, उसके मुझे दर्शन हुए। वैसे भी मैं जब सुबह कबूतरों को दाना डालती हूँ तब उसमें एक कबूतर होता है जो पूरा सफ़ेद नहीं होता है, आगे का हिस्सा उसका सफ़ेद होता है। और तो जब मैं ऊपर गई तो बिल्कुल एक मुझे सफ़ेद कबूतर पहली बार के रूप में गुरुजी ने मुझको ब्लेसिंग दी। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग से माला माल कर रखा है। कुछ समझ पाती हूँ, कुछ नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन इतना पता है कि हर चीज़ में जो ब्लेसिंग होती है अनमोल होती है। रोटी प्रसाद में, चाय प्रसाद में, हलवा प्रसाद में, मतलब हर चीज़ में, जहाँ भी मतलब हर चीज़ में मुझे वो ब्लेसिंग नज़र आती हैं, ओम के दर्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। पता नहीं मैं इसके लायक होंगी या नहीं गुरुजी, इसके लिए मैं उसका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लगातार ज्योत में बहुत अच्छे से दर्शन दे रही हैं, शुक्राना है इसके लिए गुरुजी। बहुत 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 मैसेज आते हैं गुरुजी के, यूनिवर्स के बहुत मैसेज आते हैं, एंजल्स नंबर बहुत मुझे आजकल मिलते हैं, 1176 1111, मतलब कई तरह के ऐसे मैसेज होते हैं, इनका 7 सबके अलग अलग मीनिंग उसको समझाते हैं और ब्लेसिंग मिलती हैं। शुक्राना है इसके लिए यूनिवर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। नीम करौली बाबा के भी बहुत से मैसेज आते हैं, शुक्राना है उनका भी बहुत बहुत। सभी एक ही रूप हैं, गुरुजी बताते हैं कि जो कुछ भी है एक ही है, तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम बेअंतम शुक्राना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे फिर एक और ब्लेसिंग गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें था कि पुत्र मैंने तुझे 1137 नंबर ब्लेस किया है, तो शुक्राना है इसके लिए बहुत बहुत। लेकिन इसका क्या मीनिंग है गुरुजी, तो क्या रोल है इसका मेरी ज़िंदगी में, मुझे नहीं समझ आता गुरुजी। एक बार अच्छे से थोड़ा समझाया करो मुझे, छोटी रील्स में चाहे समझा दिया करो गुरुजी। मैं आपकी बहुत ही नादान और भोली सी बेटी हूँ, नहीं समझ पाती हूँ कुछ भी गुरुजी। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के अगर प्यारे बनना है तो गुरुजी पर हमें अटूट विश्वास करना होगा, उनके हुक्म पर चलना होगा। जैसे गुरु नानक देव जी और लहना जी थे, लहना जी ने गुरु नानक जी पर अटूट विश्वास किया था,
तो ये रिंकू वीर जी ने एक सत्संग में हमें उस दिन समझाया था कि कैसे उनके बच्चों ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। जब गुरु नानक देव जी ने कहा कि जाओ वृक्ष को हिलाओ, वहाँ से मिठाइयाँ नीचे गिरेंगी और संगतों में बांटी जाएंगी, तो उनके बच्चों ने उनका मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन लहना जी को अटूट विश्वास था अपने गुरु पर, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने जैसे हिलाया तो वो सच था। तो मतलब विश्वास करो तो इतना करो कि अगर वो दिन को दिन, रात कहें तो रात, और दिन को कहें तो दिन। लेकिन गुरु जी हम तो बिल्कुल ही ऐसे बच्चे हैं आपके, नादान, कभी विश्वास करते हैं, कभी डगमगा जाते हैं। गुरु जी हम भी चाहते हैं कि आप भी हम पर ऐसी कृपा करो कि हम भी आप पर अटूट विश्वास करें, ईश्वर पर अटूट विश्वास करें। तो अच्छी शक्ति और भक्ति देने के लिए और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए गुरु जी शक्ति दो हमें। शुक्राना है गुरु जी इन सब के लिए, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी आपके शब्द मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। गुरु जी ने एक मैसेज में मुझे टेलीपैथिकल मैसेज में एक मैसेज दिया था कि से सिमरे जिन नाम सिमरा, एक शब्द को सुना कर, तो मैं लगातार बार बार उस शब्द को सुनती हूँ। शुक्राना है गुरु जी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताने का, अनेक रास्ते पर चलाने का। गुरु जी सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से भी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बेटों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। अभी तक इतना कोई नहीं मानता है। गुरु जी शिवरात्रि के दिन ज़रूर बुला लेना गुरु जी, बहुत वक्त हो गया है। उम्मीद करूँगी आपसे गुरु जी, बच्चों को साथ भेजना, नहीं तो अकेले ही बुला लेना, जैसे भी आपका मन करेगा गुरु जी। लेकिन शिवरात्रि पर मैं ज़रूर आना चाहूँगी गुरु जी। जैसे आपकी, बाकी तो जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे ही होगा गुरु जी। तो अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बहन भाइयों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। बड़ी बहू की बीमारी को गुरु जी ब्लेस करो, उसकी हेल्थ ब्लेस करो, उसको बीमारियां बहुत उसकी बढ़ी हुई हैं गुरु जी, अथराइटिस है उसको। और छोटी बहू के पास जॉब नहीं है, उसको जॉब दो गुरु जी। पोते के पेपर चल रहे हैं 10वीं के, उसे भी अच्छे से ब्लेसिंग करो गुरु जी। आज ही मैंने आपका सत्संग सुना था जिसमें दीपा चिब्बर का था, उसमें भी आपने सुना, तो मैंने आपने बताया कि जिन जिन ये बच्चों के पेपर चल रहे हैं मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ, जिनके घर में बीमारी है मैं उनकी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना है गुरु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत। आपकी रहमतें बहुत हैं गुरु जी, आपकी छत्र छाया में हम ऐसे ही चलते रहें गुरु जी। बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने सत्संग को यहीं विराम लगाऊंगी गुरु जी। जो हमारे सत्संग को शेयर करती है लेना जी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरु जी। सारी संगत को ब्लेसिंग देना गुरु जी। सबके सिर पर अपना हाथ रखना गुरु जी। कोई दुख ना पाए संसार में, कोई किसी को कोई कष्ट ना आए गुरु जी, कोई अपनों से ना बिछड़े गुरु जी। इसके लिए सबका भला करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ पता नहीं कब शुरू हुई थी, पर जो भी हुई थी मैं गुरु जी को इतना नहीं मानती थी, ना जानती थी। फिर भी मैं गुरु जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जो मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या किया, पर किया, बहुत कुछ किया। उस चीज़ का एहसास है मुझे। गुरुजी ने मेरी शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छा किया। मेरे कोई माँ बाप नहीं है। मदर मेरी शादी के 15 दिन बाद एक्सपायर हो गई थी। पापा भी एक्सपायर हो गए थे। बस एक गुरुजी थे जिन्होंने मेरी बाँह पकड़ी। उनका शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप सदा मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के संग रहना। गुरुजी ने हमेशा मुझे मैसेज के जरिए यही कहा, तू चिंता ना कर कुड़िए, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ। तू चिंता ना कर कुड़िए, तेरे पति की बुद्धि मैं सुधारूंगा। तू चिंता ना कर कुड़िए, तुझे वो सब कुछ दूंगा जो जिस चीज़ के लिए तू हकदार है, तुझे कभी किसी ने दिया नहीं। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। मेरे बच्चे भी कहते हैं, मम्मा हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें गुरुजी नजर आते हैं। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी, अब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, तो उसका शुक्राना करने में मुझे देरी हो गई। उसके लिए भी बहुत बहुत सॉरी गुरुजी, बहुत सॉरी। गुरुजी ने कहा था, कुड़िए तेरे घर शहनाई बजने वाली है। मेरी बेटी की सगाई हो गई, वो चीज़ भी गुरुजी ने करी। अब बैसाखी में गुरुजी की कृपा से उसकी शादी है। जहाँ भी जाती हूँ मुझे गुरुजी ही दिखाई देते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत बता नहीं सकती। धन्यवाद, मेरा कोई नहीं आपके अलावा। आप ही हो गुरुजी, मेरे बच्चों के भी आप हो, मेरे परिवार के भी आप हो। हम सबको अपनी शरण में ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। मैं हाथ भी छोड़ दूँ, मेरा हाथ मत छूटने देना मेरे गुरुपा। रक्षा करना गुरुपा, ब्लेस करते रहना हर समय। अगर मुझसे कोई गलती हो गुरुजी, मुझे क्षमा करना। अपनी बेटी समझ कर ये मेरा पहला शुक्राना है आपके लिए गुरुजी। सत्संग है, इसको शेयर करना गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी से कि अगर कुछ गलतियाँ हो जाए कुछ बोलने में तो मुझे माफ़ कर दें। संगत जी, आप लोग भी मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं ये कर तो रही हूँ पाँचवा सत्संग, बट फिर भी बोलने में गलतियाँ तो हो ही जाती है। तो गुरु जी का कृपा बहुत है, क्या कहूँ, छोटी छोटी बातें बहुत है। गुरु जी मैसेज भी देते हैं कि तेरी छोटी छोटी बातों को जब मैं पूरा कर सकता हूँ तो ये भी पूरा कर सकता हूँ। जो गुरु जी बुलवाए मुझसे मैं बोलूँगी आज। और पता नहीं क्यों गुरु जी का बहुत मैसेज अच्छा आता है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता है और मैं काफ़ी उदास रहती हूँ। मैं पहले बहुत हंसती बोलती थी, पता नहीं किस वजह से, क्यों, ये मुझे नहीं पता गुरुजी, पर मैं बहुत उदास रहती हूँ। मुझे पहले जैसा हंसने का मन करता है। गुरुजी भी मैसेज हमेशा देते हैं कि पुत्री तू हंसा कर, तू जैसे हंसती थी बोलती थी वैसे किया कर, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। फैमिली का लोड है इस वजह से कि कुछ क्या टेंशन है नहीं पता। मेरे पास थोड़ा पैसे की भी प्रॉब्लम रहती है। गुरुजी बोलते हैं सारा कर्ज मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मेरे पति घर लिए हैं तो 2 लोन चल रहा है ऑलरेडी, तो थोड़ा पैसे का परेशानी रहता है। गुरुजी बोलते हैं कर्ज मुक्त कर दूंगा। पैसों की इतनी ज़्यादा
पैसे इतनी दूंगा कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। अब गुरुजी ही जाने कैसे देंगे, क्या करेंगे, बट मेरे हाथों में पैसे तो नहीं रहते हैं। फिर भी मैं खुश रहती हूँ, अपना जानते भर में कोशिश करती हूँ उसी में मैं काम करूँ। जैसे भी होता है कोशिश करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, अच्छे से मैनेज करती हूँ। और मेरा एक मैसेज आ रहा था बहुत दिनों से गुरुजी का, तेरा बेटा किसी कांड में फंसने वाला है। कांड में तो मेरा बेटा 7 साल का है संगत जी, तो मुझे नहीं पता। मैं सोची किसी और के लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो शाम में निकलता है डेली खेलने में। हम लोग CRPF कैंप में रहते हैं, मेरे हस्बैंड साथ में नहीं रहते, वो बटालियन में है रांची। तो डेली जाता है खेलने। तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मैसेज आ रहा था गुरुजी का बार बार, तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी उसको, फॉरवर्ड मतलब आगे कर दे रही थी, शुक्राना करके बोल भी रही थी कि गुरुजी अब आप ही देखिए क्या है क्या नहीं है। थोड़ा मेरा बचपन से बेटा का आदत है छोटा से ही कि कहीं जाता था तो कुछ बच्चे का आदत जो होता है वो है कि वो उठा के हाथ में ले आता था कोई खिलौना। तो कभी कभी कोई कोई बच्चे आके बोल जाते थे आंटी ये मेरा लेके आ गया है खिलौना, ऐसे वैसे। तो डांट लगाती थी, बोलती थी, फिर भी वो सुधरा नहीं। और 2 दिन से ऐसा मैसेज आ रहा था तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी। कल अचानक से मैं शाम को टहलने निकली तो कुछ बच्चे जो उसके दोस्त थे वो खेल रहे थे। मेरा बेटा तो मुझे देखा तो डर कर शाम में बाहर आ गया, घर में आ गया सॉरी। तो उन बच्चों से मैं पूछने लगी कि मेरा बेटा जो है तुम लोग के साथ खेलता है तो क्या कुछ बदमाशी भी करता है? पता नहीं क्यों मैं डेली जाती हूँ पर किसी से नहीं बात करती हूँ उतना, बच्चों से चाहे किसी से, उतना अपना काम की और चली आई। लेकिन कल क्या हुआ मूड में, शायद गुरुजी भी बुलवा रहे होंगे, तो मैं बोलने लगी, पूछने लगी उन लोग से। तो उन लोग बोले कि हाँ खेलता है, तो जो भी है अपना बात कुछ कुछ बोलने लगे। फिर एक बच्चा बोला कि आंटी कल ना वो एक साइकिल का चेन तोड़ दिया है, सॉरी लॉक तोड़ दिया है। तो हम लोग का CRP का बिल्डिंग है तो वो टाइप 3 है, टाइप 3 में किसी का साइकिल है, बहुत दिन से वो छुट्टी गए हुए हैं। तो उन लोग का साइकिल का जा कर के वो लॉक तोड़ा है। और वो लड़का बोला, एक और जो साथी था उसका, कि आंटी वो साइकिल चुराने के लिए बोल रहा था। तो मुझे गुस्सा भी आया, थोड़ा बुरा भी लगा कि मेरा ऐसा बाबू ऐसा मेरा बेटा करता नहीं है जनरली, बट कल किया तो मुझे लगा कि शायद क्या कारण है। फिर मैं उससे भी बोली, बच्चे से उसको समझाई कि अगर वो ऐसा कर रहा था गलत काम तो तुम्हें भी बोलना चाहिए था मुझे आकर के ना, कि हाँ आंटी ऐसा कर रहा है, चाहे ऐसा किया है और तुम भी उसमें साथ थे तो गलती तो तुम्हारी भी हुई। मैंने उसको भी समझाया थोड़ा बच्चे को। फिर मैं अपने घर आ गई, घर आई तो अपने बच्चे से पूछी कि तुम क्या ऐसा कांड किए हो? तो बोला कि मैं नहीं, मैं तो ताला ज़रूर तोड़ा हूँ बट चोरी करने के लिए वो लड़का बोल रहा था कि मैं साइकिल चोरी करूँगा, जो भी रहे दोनों मिल करके ताला तोड़ने बोला, कैसे भी किया, कुछ बोला होगा शायद, तो वो तोड़ा होगा ताला। और वो बोला मेरा बेटा कि अब कितना सच मानूं, बच्चे का बात है तो सच जो भी रहे, पर मेरा बेटा तो गलती किया है गुरुजी। तो उसका संगत जो है उसको काटिए, वैसा संगत से हटाइए उसको गुरुजी, यही कृपा चाहूँगी आपसे। और हम उससे पूछे तो वो बोला कि वो लड़का जो था वो बोल रहा था कि साइकिल चोरी करूँगा और मैं चलाऊँगा। तो अब कहाँ तक क्या सच्चाई है गुरुजी, आप ही देखो, आप समझिए, आप देखिए, क्योंकि आपने मैसेज दिया है तो आप ही उसका गलत संगत, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मेरी हाथ तेरे बच्चे के सिर पर है, तो आप देखो गुरुजी, आप उसको संभालो गुरुजी, यही मैं कहना चाहूँगी। और आज गुरुजी का बार बार आता है कि संडे है फिर भी तो शुक्राना नहीं कर रही है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी की, एक छोटा सा ग्रह था जो कट गया आपकी वजह से, क्योंकि और भी कुछ हो सकता था, क्योंकि आपका मैसेज भी बार बार आ रहा था कि तेरा बेटा गलत काम में फंसने जा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद आप उसका ग्रह कटवा रहे हैं। तो गुरुजी कृपा कीजिए, उसका सिर पे हाथ रखिए, उसको ब्लेस कीजिए कि वो गलत संगत में ना पड़े, अच्छे से रहे पढ़े। तो यही मैं चाहती हूँ।
और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कितना शुक्राना करूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। और मैं आज आपकी आदेश के अनुसार आज फिर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो यही मेरा सत्संग है कि अब क्या बोलूँ, बस मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। सभी संगत जी कृपा कीजिए और मेरे साथ मंत्र बोलिए और गुरु जी से कृपा कीजिए कि वो मेरे बच्चे को सुधार दें, गलत राह पे ना जाए, क्योंकि मैं अकेले होती हूँ तो बहुत टेंशन होता है, परेशान हो जाती हूँ। अभी छोटा है तो बहुत माफ़ी चाहूँगी, गलती सलती कुछ बोल दी हूँ तो। ओम मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम गुरुजी नमः सदा शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। संघत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संघत अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संघत जी, मेरे को अभी गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ। जनवरी 2025 में मेरी मित्र ने मेरे को गुरुजी से जोड़ा था। मेरा सत्संग करने का उतना अनुभव नहीं है। संघत जी, मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहा था कि एक शुक्राना सत्संग कर। संघत जी, गुरुजी के आदेश के पालन कर रही हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैं पहले से ज़्यादा खुश और सुखी रह रही हूँ। गुरुजी ऐसे ही हमारे घर परिवार पर ब्लेसिंग बनाए रखें। गुरुजी ने मुझे दीपक के ज्योत में भी दर्शन दिए और 777 के भी ब्लेसिंग भी दिए। संगत जी, मेरा सत्संग जो भी शेयर करे उनको भी ब्लेसिंग दीजिए। सब संगत को भी ब्लेसिंग दे। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम जय नमः गुरु। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज एकादशी 24 फरवरी संध्या बेले के टाइम में हम गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि गुरुपा बहुत दिनों से बोल रहे हैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे सारे दुख कष्ट दूर होंगे। तो संगत जी, अभी हम इस 2025 में ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, क्योंकि 2024 के लास्ट 30 दिसंबर को मैंने शेयर किए थे। उसके बाद से मेरे घर में कुछ परेशानी हुई और मैं शेयर नहीं कर पाई। तो अभी हम गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पटना से सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा महाशिव है, देवों के देव महादेव हैं और हम सभी बच्चे उन्हीं के हैं। हम तो जन्मों जन्मों से गुरुपा के शरण में हैं, लेकिन हम गुरुपा को पहचान नहीं पाते हैं। संगत जी, हमारे आस पड़ोस में कोई भी गुरुपा को
अभी नहीं जानते हैं। मेरे कहीं भी कोई रिश्तेदार को ने भी गुरुपा के बारे में नहीं बताया था। गुरुपा ने हमें 2023 के दिसंबर से हमें जोड़ लिए थे। उनके मैसेज हमारे यूट्यूब और इंस्टा पर आने लगे थे, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं थे। गुरुपा के बारे में कभी हमने सुना नहीं था, तो उनके मैसेज हम देखते और मैसेज देखकर ऐसा लगता जैसे ये हमारे लिए मैसेज हैं। उस टाइम गुरुपा हमें मैसेज देख रहे थे, सो तुम्हें हम बड़ा नया घर ब्लेस करेंगे। और संगत जी, हमें नया घर भी मिला। मार्च में 2024 के मार्च में हमने अपना गृह प्रवेश किए और जुलाई से उस घर में हम रहने लगे। लेकिन अभी तक मैं गुरुपा को नहीं समझ पाई थी। और ऐसे ही 19 अगस्त 2024 को हम अपने घर गोपालगंज अपने होम टाउन गए हुए थे। वहाँ पर 19 को हमने रुद्राभिषेक किए और पूजा पर से जब हम हटे तो यूट्यूब इसी तरह से ऐसे ही खोलकर देख रहे थे। उस टाइम में हमें गुरुपा का सत्संग दिखा और मेरे मन में क्या हुआ, सो हम गुरुपा का सत्संग देखने लगे। और देखे हमने 2-3 दिन बहुत सारे सत्संग उनके देखे। उसमें वही नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक सबका आने लगा। घर साफ करना, अलमारी साफ करना, तो मेरे समझ में जहाँ तक आया हमने की। लेकिन इतना ज़्यादा अभी हम गुरुपा को समझ नहीं पाए थे ये, और उनसे जुड़े भी नहीं थे। फिर हम 22 को पटना आ गए और वहाँ भी जब हमें टाइम मिलता तो हम कुछ मैसेज देखते और अपने घर में जो ऐसा लगता कुछ सामान है हम उसे साफ करते रहें। और जैसे कि गुरुपा बता रहे थे ब्लैक धागे हैं, रेड धागे हैं, इस तरह से मैं साफ करती रही और थोड़ा बहुत सत्संग भी सुनती रही। ऐसे ही सितंबर में हमारे इंस्टा पर गुरुपा के ये कुछ संगत का मैसेज आने लगा, जिसमें वो ऑनलाइन ऑर्डर लेते थे। जैसे उनका स्वरूप हुआ, पेन हुआ, उनका लॉकेट हुआ, ये सब वो ऑर्डर पर भेजते थे। उस टाइम मेरे बच्चे का स्कूल में सितंबर के टाइम में एग्ज़ाम था और मैंने भी उनसे पेन मंगवाई। 5 सितंबर के शाम को वो पेन मेरे घर में आया और उसमें जब मैंने पॉकेट खोली तो देखिए उसमें गुरुपा का छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी था, जो कि गुरुपा का ब्लेसिंग स्वरूप मुझे मिला था। तो संगत जी, उस टाइम मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, तो मैंने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत नहीं की। शाम का टाइम था, हमने अपने जहाँ पर सभी भगवान को रखे थे वहीं गुरुपा को भी रख दिए और शाम की आरती सब कर ली, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ भी ज़्यादा पता नहीं था। फिर जैसे जैसे मैं सत्संग देखती गई, मुझे उनका चाय प्रसाद, भोग प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब मालूम हुआ। फिर मैंने उन्हें चाय प्रसाद का भी भोग लगाने लगी। और जैसे मैं खाने का तो हर टाइम भोग नहीं लगाती हूँ, कड़ा प्रसाद का भी मुझे मालूम हुआ, लेकिन उतना समझ नहीं आ रहा था कैसे बनता है। मैं आटे का हलवा की तरह बना देती थी और भोग लगाती। फिर गुरुपा ने हमें कड़ा प्रसाद बनाने का भी सत्संग सुनवाया। तो गुरुपा इस तरह से अपनी बेटी को हर तरह से बताते हैं, जो गलती हो वो भी समझाते हैं और सत्संग शेयर करने का भी मैसेज आने लगा। संगत जी, मैं दूसरे प्लेटफार्म पर कुछ सत्संग भी शेयर किए और जैसे ये दुर्गा पूजा के टाइम में उन्होंने पितृदोष का भी बहुत सारा उपाय बताए। मंदिर जाने के लिए पंडित जी को कुर्ता, कुछ दान दक्षिणा, ये सब देने के लिए माँ लोग को श्रृंगार का सामान मैंने सब किए और ये शेयर भी किए थे। फिर संगत जी, वहाँ पर जहाँ पर मैं सत्संग शेयर करती थी वहाँ पर लाइव सत्संग शेयर होने लगा और जो टाइम उनका था उस टाइम में मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहता था। और फिर 30 दिसंबर मेरा लास्ट वहाँ सत्संग शेयर करना हुआ। इस बीच दिसंबर में मेरे पापा का तबीयत भी खराब रहने लगा था। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। 2 बार वो समस्तीपुर में आईसीयू में भर्ती हुए। उन्हें जानलेवा बीमारी हो गई थी। वहाँ से फिर वो पटना रेफर हुए। पटना में भी 5 जनवरी से 12 तक वो भर्ती रहे और आईसीयू में ही रहे, क्योंकि उनका बीमारी ठीक होने वाला नहीं था। इसलिए डॉक्टर बोले आप लोग घर ले जाइए, उनकी सेवा करिए और दवा चलाइए। संगत जी, हम सब भाई बहनों वहाँ गए, उनको
गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन तिलक भी लगाते रहे, गुरुपा से अरदास भी करते रहे, मंत्र जाप भी किया और पापा के बगल में मोबाइल रखकर उन्हें मंत्र जाप भी सुनवाते रहे। लेकिन उनको ठीक नहीं होना था, क्योंकि गुरुपा ने उन्हें अपने चरणों में बुलाना था। और इस तरह मेरे पापा 29 जनवरी मौनी अमावस्या को गुरुपा के शरण में चले गए। और इस तरह से हम सब लोग टूट गए थे और गुरुपा का पूजा भी करना छूट गया था। फिर संगत जी हम 17 फरवरी को पटना आए और फिर कुछ दिनों में गुरुपा के पूजा पाठ और मंत्र जाप में लग गए और गुरुपा का सत्संग भी सुनना शुरू किए। इस बीच भी गुरुपा सत्संग सुनवाए। सो पति अंकल और बच्चों पर खतरा है, ब्लैक मैजिक है, मारण क्रिया है। आने वाली अमावस्या जो 27 फरवरी को है, इस टाइम तक बहुत प्रॉब्लम है। तो गुरुपा ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। और आज एकादशी है, तो एकादशी से उन्होंने हमें 7 दिन की शुक्राना सेवा बख्शी है। तो संगत आंटी, आप जरूर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आज गुरुपा ने एकादशी पर मंदिर जाने को भी बोले। वहाँ मैं गई और फूल लिए, जल लिए, बेलपत्र और केले लिए और गुरुपा की पूजा भी की। फिर उन्होंने बताया था सो मंदिर के बाहर जो भी गरीब पंडित या बच्चे जो भी दिखे उन्हें कुछ मीठा दे देना है। तो मैंने केले चढ़ाई थी, फिर उन्हें भी मैंने दिए। एक गरीब बाबा हमको बाहर बैठे हुए दिखे, उन्हें मैंने केले दिए, फिर गाय को भी केला खिलाई। तो इस तरह से मुझसे जितना हो सका मैंने करने का कोशिश की है। संगत जी, गुरुपा हम लोगों का कष्ट इसी तरह से कटवाते हैं और सत्संग भी सुनवा कर कटवाते हैं। तो जहाँ तक हमसे हो पाता है हम करने का कोशिश करते हैं। और ये मेरा 2025 का पहला सत्संग है, क्योंकि मैंने 2025 में एक भी सत्संग शेयर नहीं किए हैं। अभी मुझे 7 दिन लगातार गुरुपा ने सेवा दी है, तो मैं सत्संग करूँगी। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग अब बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं तक करूँगी, फिर मैं दूसरे दिन करूँगी। और मैं अपने परिवार, पति, अंकल, बच्चे, माता पिता, भाई बहन सभी की तरफ से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मुझसे शुक्राना करने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ आप माफ़ कर देना। संगत जी, आप लोग भी कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा, आप हमें, हमारे परिवार, बच्चे और संगत परिवार के सभी बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये संगत आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी बहुत बहुत कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिसंबर 24 में हमको पता चला गुरु जी का इतना कृपा हम पे है संगत जी, हम बता नहीं सकते कि कितना कृपा है। मेरी छोटी बहन संगत जी वो हमको बताए तो शुक्राना गुरु जी को मान। मेरे मोबाइल पे गुरु जी का तस्वीर पहले आता था, लेकिन हम सोचते थे कि ये कौन गुरु जी हैं। लेकिन मेरी छोटी बहन संगत जी हमको बताई, हम गुरु जी को शुक्राना करने लगे। मैसेज
सही आने लगा तो हमको अच्छा लगने लगा। संगत जी 5 या 6 रोज हुआ होगा। मेरे पति अंकल कुछ नहीं करते थे। हम सोचते थे कि मेरा कैसे ज़िंदगी चलेगा। फिर गुरु जी का इतना कृपा मेरे ऊपर संगत जी था कि हम बता नहीं सकते। मेरी एक कजन बहन ने हमको बोली कि तुम्हारे पति काम करेंगे, एक फैक्ट्री है उसमें वह काम करेंगे। हम बोले हाँ क्यों नहीं करेंगे। 3 तारीख से वह काम पर जाने लगे संगत जी। 1 महीना हो गया संगत जी। गुरु जी का इतना कृपा मेरे ऊपर संगत जी। मैसेज पढ़ती हूँ तो गुरु जी बोलते हैं उत्तर तू घबरा मत, तेरा हाथ मेरे हाथ में है, सब काम तेरा होगा। गुरु जी का जितना शुक्राना करे वो कम ही है संगत जी। यहीं पर विराम देते हैं। एक भजन गुरु जी का 2 लाइन गाते हैं। गुरुदेव दया करे के, गुरुदेव दया करे के, मुझको अपना लेना, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है, चरणों में जगह देना, हे नाथ दया करके, हे नाथ दया करके, मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके। यही विराम देते हैं। मंत्र से पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। यहीं पर विराम देते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पता और नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है और संगत जी मेरा बेटा यूएस में रहता है। उसने MS PhD की डिग्री वहीं से की है। वह काफ़ी होशियार है परंतु उसकी ज़िंदगी में परेशानियां बहुत आती हैं जो हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। लगभग 2022 की बात है कि उसकी जॉब छूट गई थी। तब पंडित जी ने अक्टूबर के लास्ट में लगने को बताया था। उसके पास 3 महीने का टाइम था जो ऊपर हो रहा था। संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि उसकी जॉब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लग जाए। शुक्राना गुरु जी। 1 तारीख को मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी मेरी जॉब लग गई है। शुक्राना 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 गुरु जी। क्योंकि वह बहुत परेशान था, बहुत रोता भी था। गुरु जी ने उसे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अब वह फिर बहुत परेशानी में चल रहा है। मैंने गुरुपा को अरदास लगाई है कि मेरे बच्चे की रक्षा करें, क्योंकि माँ के सामने बच्चा इतना परेशान होता है और बहुत रोता है तो माँ को बहुत दुख पहुँचता है। सॉरी संगत जी, गुरुपा मेरी अरदास पूरी करें, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। गुरु जी ने मुझे एकादशी से 7 दिन शुक्राना सत्संग को करने को बोला है और मीठा भोग लगाने को। संगत जी, मेरे बच्चे ने जन्म के साथ ही बहुत परेशानी उठाई हैं और पढ़ने के पीछे भी बहुत डांट फटकार पिटाई खाई है, क्योंकि उसको पढ़ना बहुत पसंद था। वह बहुत रोता था क्योंकि जब उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। इसलिए गुरुपा मेरे बच्चे की मदद करें, अब उसके जीवन में परेशानी ना आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उसने बहुत दुख उठाए हैं। संगत जी, मेरे बच्चे की परेशानी दूर करने की दुआ करना। शुक्राना गुरुजी, किसी भी संगत जी के बच्चे की परेशानी हो, गुरुपा उसे भी दूर करें। जो आंटी मेरा सत्संग भेज रही हैं, उसका भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेसिंग मिले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल हुई हो, कुछ गलती हुई हो तो गुरुपा माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कैसे होता है। रात के 9:30 बजे हैं और मैं ये सत्संग 81 के दिन आज कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। मेरे गुरुपा ने बहुत मेहर बना कर रखी है मेरे ऊपर। मेरी संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, तेरे नाल मैं हैंगा, मैं सब ने जवाब दूँ। तूने जितनी भी दुख सहे हैं ना, उसका सही हिसाब मैं लूँगा, पर बेटा चिंता मत करा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरे गुरुपा, मेरी यही अरदास है, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी हटा दीजिए और मेरे दोनों बच्चों पर, मेरे भाइयों पर अपनी मेहर बनाइए, कृपा करिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए, पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई करें। मेरे बच्चे मेरे दोनों बात नहीं सुनते, बहुत जिद्दी बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पर मेरे गुरुपा उन्हें ठीक करिए, उन्हें सही करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा अपनी हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे को शुक्राना सत्संग करना नहीं आता। अगर मुझसे बोलने में या करने में कोई भूल हुई हो तो गुरुपा आप ही माफ़ करना। गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरे गुरुपा अपनी जो भी काम करूं मैं सारा ठीक हो जाए मेरे गुरुपा, सब ठीक हो जाए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी मेरे सत्संग शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे ग्रुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।